मतलब ये जानकर अच्छा लगेगा कि अब हमारे बीच कोई ग्रजेस नहीं है। और फिर ये हो गया। क्या बात है। क्या किसी को ग्रांट के बारे में कुछ अच्छा कहना? उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था। उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा और वही गाना किसी और को सुनाया। अरे नहीं, काफी टाइम हो गया ना। ग्रांट ने जो सॉन्ग दूसरी लड़की के लिए प्ले किया था उसे सुनकर एशली का मूड बिगड़ गया और जब कैबिन डे खत्म हुआ वो वही एनर्जी कैंप में वापस लेकर आई। मुझे अभी तुम्हारे बारे में जो फील हो रहा है वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें कैबिन में बुलाना पॉइंटलेस था क्या? तुम्हें सच में सच में हमारे बीच कुछ सुलझाना है या बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज निभा रही हो? अगर मैं फॉर्मेलिटीज निभा रही होती तो अब तक चली गई होती। बस लगा कि सब पॉइंटलेस है। इन लड़कियों ने नोटिस किया कि ग्रांट और एशली अब भी सुलह नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर एशली को एंड तक पहुंचना है तो उन्हें ग्रांट को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो अगले एलिमिनेशन में उनमें से किसी एक को बाहर करे। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, अगर जूली और एबी ग्रांट के साथ बुरा बिहेव करें तो शायद वो एशली को एंड तक रखने का सोच ले। ग्रैंड, हाँ, मैं आज सुबह यहाँ आई, मैंने एकदम प्यार से गुड मॉर्निंग बोला और तुमने मुझे एकदम इग्नोर किया, जरा सी भी काइंडनेस नहीं दिखाई। तुम्हें रियलाइज होता है तुम सबको कैसे दिखने वाले हो? जूली, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुमने अकेले ही इस पूरी सिचुएशन को तबाह कर दिया है। मैंने तुम तबाह एंड किया? तक जाने और वो पैसा जीतने के लिए एकदम फिक्स्ड थे और तुमने लिटरली। और मैं यहाँ एंड तक रहूंगा। पता है, ये मैं भी मेरा वही कह डिसीजन रही है हूँ। कि मैं किसे अपने साथ ले जाऊंगा वही और तो मेरी कह रही लाइफ हूँ। कौन आसान बना सका है और अब तुम में से कोई आसान नहीं बना रहा। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। तो जाओ अपने टेंट पे वापस जाओ, सब भूल जाओ। मुझे तुम्हारी फैमिली पर तरस आता है। मुझे तुम्हारी फैमिली पर तरस आता है। अच्छा, ऐसा क्या? और शायद ये प्लान काम कर गया क्योंकि अगले दिन ऐसा लगा जैसे उनका प्लान वापस ट्रैक पर आ गया हो। कल एलिमिनेशन डे है और मुझे डिसाइड करना है कि किसे घर भेजना है। जूली ने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया, खासकर जो वो कल बोल रही थी। मैं सिर्फ इसलिए एशली को घर नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है हमारे बीच चीजें सुधर रही है और मैं उसे सक्सेसफुल होते देखना चाहता हूँ। तो डे 15 के चेक इन के लिए जूली घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता था कि उनका प्लान काम करेगा या नहीं। क्या हाल है? हमने तुम्हें मिस किया। मैंने भी तुम चारों को मिस किया। तो बताओ तुम्हारे पिछले 5 दिन कैसे रहे? इन्होंने मुझे कहा कि मैं घटिया हूँ। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। अगर किसी वजह से ये सब मुझसे परेशान होकर खुद ही छोड़कर चली जाएं और मैं अकेले पूरे 30 दिन रुक जाऊं तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? एंड में तुम्हारे साथ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स में से कोई एक होनी चाहिए, वरना किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। ओके, कुछ और है जिसके बारे में तुम बात करना चाहोगे? लगता है सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। वाओ, इतनी मेहनत मेरे लिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम पीछे मुड़कर ये सब देखोगे और सीखोगे। क्या तुम में से किसी ने उसे तुम्हारा सीक्रेट बताया? नहीं। अगर डे 30 के एंड में सिर्फ तुम और वो बचे? मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं पहले उससे पैसे छीन लूंगी। अब इस पॉइंट पर सिर्फ 2 लड़कियां बची थी।